नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। समाचारों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वरना लड़ाई झगड़े की बहस तो आप और चैनलों पर देख ही रहे हो। इससे आपके बच्चों की बेरोजगारी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, या आपके बच्चों के रोजगार पर क्या फ़र्क पड़ेगा, या आपकी महंगाई पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके बारे में आप विचार करें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। इंडिगो की 2 घरेलू उड़ानों के हवा में ही बाल बाल टकराने से बचने के मामले की जांच विमानन उड्डयन महानिदेशालय करेगा। गंभीर सुरक्षा उल्लंघन वाली इस घटना के बारे में जानकारी देश के विमानन नियामक डीजीसीए को दी गई थी और महानिदेशक अरुण कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है। अरुण कुमार ने एएनआई से कहा कि हम जाँच कर रहे हैं और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंडिगो एयरलाइंस ने इस घटना पर कोई भी कमेंट करने से इनकार कर दिया। अधिकारियों के अनुसार इंडिगो की 2 फ्लाइट बेंगलुरु से कोलकाता और भुवनेश्वर की फ्लाइट हवा में टकराने से बाल बाल बची थी। घटना में राडार ऑपरेटर्स और एटीसी अधिकारियों के बीच संवादहीनता और लापरवाही सामने आई थी, क्योंकि 2 एयरक्राफ्ट एक ही हवाई पथ पर संचालित नहीं हो सकते हैं। डीजीसी अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि 7 जनवरी 2022 को 2 इंडिगो फ्लाइट बेंगलोर एयरपोर्ट पर ब्रीच ऑफ सेपरेशन में शामिल थी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यादव परिवार की बहू अपर्णा यादव के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अखिलेश ने कहा कि मैं उन्हें अपर्णा को बधाई देना चाहता हूं। मैं खुश हूं कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा फैल रही है। मुझे विश्वास है कि हमारी विचारधारा वहां पहुंचेगी और लोकतंत्र को फैलाएगी। सपा अध्यक्ष ने कहा कि नेताजी ने अपर्णा को समझाने का हर संभव प्रयास किया था। टिकट, आंतरिक सर्वे और अन्य काफ़ी बातों पर निर्भर करते हैं। इस सवाल पर कि अपर्णा राष्ट्रवादी पार्टी में गई है, सपा प्रमुख अखिलेश ने कहा कि मैं खुद मिलिट्री स्कूल में गया हूं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल, मेरे साथ के लोगों में से अधिकांश अब सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। मेरे कई सीनियर्स का मिलिट्री में शानदार करियर रहा है। ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूँ। समाजवादी या मुझे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। या बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उनके क्लासमेट के सेना में होने का ऐसा कोई भी उदाहरण दे सकता है। राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है? एयर इंडिया ने अमेरिका की 5G संचार सेवाओं के मद्देनज़र भारत से अमेरिका के लिए अपने ऑपरेशंस में कटौती की है। एयर इंडिया ने अपने एक ट्वीट में कहा कि फ्लाई A1 अमेरिका में 5G संचार सेवा को लागू किए जाने को देखते हुए भारत से अमेरिका के लिए ऑपरेशंस में 19 जनवरी 2022 से कटौती या संशोधन करना होगा, जिसमें एयरक्राफ्ट के प्रकार में बदलाव शामिल होगा। इस बारे में जल्दी जानकारी दी जाएगी। समाचार एजेंसी राइटर्स के अनुसार अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि बुधवार से शुरू हो रही नई फ्रीक्वेंसी वाली 5G सेवाएं हवाई सेवाओं के लिए प्रयोग होने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी पर असर डाल सकती है और इससे गंभीर सुरक्षा चुनौतियां खड़ी हो सकती है। असल में अमेरिका ने 2021 में मिड रेंज 5G बैंडविड्थ की मोबाइल फ़ोन कंपनियों को नीलामी की थी। इस दौरान सी बैंड स्पेक्ट्रम की रेंज के नीलामी करीब $80 बिलियन में की गई थी, जबकि रिलायंस के सुरक्षा उपकरण रेंज पर काम करते हैं। इस बात को लेकर अहम चिंताएं हैं कि ये दोनों रेंज एक दूसरे के बहुत पास और इससे गड़बड़ियां हो सकती है। विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव के लिए अमित पालेकर को अपना सीएम फेस घोषित किया है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को ये घोषणा की। अमित पालेकर पेशे से वकील हैं। उन्होंने पिछले साल आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। पालेकर ओबीसी में आने वाले भंडारी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जिनकी गोवा की कुल आबादी की करीब 35% हिस्सेदारी है। ओल्ड गोवा हेरिटेज साइट पर अवैध निर्माण के विरोध में भूख हड़ताल को लेकर पालेकर चर्चा में आए थे। पिछले साल अक्टूबर में आप में शामिल हुए पालेकर ने पणजी में एक समारोह में सीएम फेस की घोषणा के बाद केजरीवाल को गले लगाया। इस मौके पर आप विधायक आतिशी भी मौजूद थी। आगामी गणतंत्र दिवस परेड में भारत तिब्बत सीमा पुलिस की जांबाज मोटरसाइकिल टीम भी प्रदर्शन करेगी। इसमें बल के मोटरसाइकिल सवारों की जांबाज टीम द्वारा कुल 26 प्रकार के फॉर्मेशन दिखाए जाएंगे। इन प्रदर्शनों में लोटस फॉर्मेशन, बॉर्डरमैन सैल्यूट, फ्लाई राइडिंग, पवन चक्की, हॉरिजॉन्टल बार, एक्साइज, 6 मैन बैलेंस, एरो पोजीशन, जगुआर पोजीशन, हिमालय के प्रहरी और भारत की आज़ादी की
75वीं वर्षगांठ आज़ादी के अमृत महोत्सव की थीम पर आधारित पिरामिड फॉर्मेशन प्रमुख है। इसके लिए आईटीबीपी के जांबाज टीम रोजाना राजपथ पर कठिन अभ्यास में जुटी है। इस प्रदर्शन में आईटीबीपी के कुल 146 हिमवीर 33 बुलेट मोटरसाइकिल के साथ हिस्सा लेंगे। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पहले वनडे में अफ्रीका ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। 36 ओवर तक 3 विकेट के नुकसान पर 182 रन है। रेसिफ वॉन डेर डुसेन और टेम्बा बाउमा क्रीज पर थे। इन दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी हो चुकी थी। टॉस जीतकर पहले खेलते हुए अफ्रीकी टीम की शुरुआत खराब रही। 5वें ओवर में यानिमन मलान के रूप में टीम को पहला विकेट गिरा। मलान 6 रन बनाकर बुमराह की गेंद पर विकेट के पीछे ऋषभ पंत को अपना कैच थमा बैठे। टीम का दूसरा विकेट क्विंटन डिकॉक के रूप में गिरा। डिकॉक का विकेट अश्विन के खाते में आया। 2 ओवर बाद ही एडन मार्करम 4 रन आउट होकर मैदान से बाहर लौटे। मार्करम का वेंकटेश अय्यर ने डायरेक्ट थ्रो पर रन आउट किया। 2017 के बाद अश्विन को वनडे टीम से ड्रॉप कर दिया गया था और अफ्रीका के खिलाफ उनकी इस फॉर्मेट में वापसी हुई है। अश्विन ने 1663 दिन के बाद वनडे में कोई विकेट लिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस रिसर्च को सही माना है कि फुली वैक्सीनेटेड लोगों में ओमिक्रॉन संक्रमण से डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ती है। WHO चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने ट्वीट किया कि ओमिक्रॉन का संक्रमण डेल्टा के खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ा सकता है बशर्ते आप वैक्सीनेटेड हो। उन्होंने कहा कि अगर आप में कोरोना वैक्सीन के डोज नहीं लिए तो ये नया वेरिएंट इम्यूनिटी जनरेट नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि संक्रमण वैक्सीनेशन का विकल्प नहीं है, जैसा कि कुछ लोग सुझाव दे रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने ओमिक्रॉन संक्रमण और इम्यूनिटी से जुड़ी रिसर्च की थी। पिछले साल नवंबर और दिसंबर में जब ओमिक्रॉन की लहर पीक पर थी, तब इस वेरिएंट से संक्रमित 23 मरीजों के सैंपल्स लिए गए थे। 23 में से 14 मरीजों को अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ी थी। महज 1 को ऑक्सीजन सपोर्ट देना पड़ा था। इन 23 मरीजों में से 10 पहले से ही वैक्सीनेटेड थे, पर उन्हें ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हुआ। 10 मरीज पिछली लहर में डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित हो चुके थे, फिर भी ओमिक्रॉन का शिकार हुए। ड्रग्स मामले में बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी और फिर जमानत तक शाहरुख खान की बेचैनी सबने देखी है। किंग खान ने न केवल प्रोजेक्ट से दूरी बनाई बल्कि सोशल मीडिया और सोशल गैदरिंग भी बंद कर दी। अब पूरे 5 महीने बाद उन्होंने एक पेड पार्टनरशिप का पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट के आते ही फैंस शाहरुख को वेलकम बैक किंग लिख रहे हैं। जब उनका बेटा आर्यन खान जेल में था तब शाहरुख खान बेहद चिंतित थे, यहाँ तक कि उन्होंने आर्थर रोड जेल का भी दौरा किया जहाँ आर्यन बंद थे। शाहरुख की लास्ट इंस्टा पोस्ट गणेश चतुर्थी पर 19 सितंबर को की गई थी। शाहरुख के बेटे आर्यन खान को 3 अक्टूबर को ड्रग केस में गिरफ्तार किया गया था। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।